नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जुट चुके होंगे। ये सुनहरा मौका आप हाथ से मत गवाओ। सुनहरा मौका को हाथ से पकड़ लो। अगर एक बार चला जाएगा तो दोबारा जल्द आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी मंशा है, मेरी राय है कि मेरे भाई आप कड़ी से मेहनत करो, अच्छे से संघर्ष करो। जब संघर्ष करोगे अच्छे से, एसएससी जीडी कभी आपके हाथ से नहीं जाएगी। और इधर हम भी आपके एकदम लक्ष्य को लेकर हम भी बड़े परेशान हैं मेरे भाई। हम भी लगे कि क्या से क्या आपको कंटेंट दे दिया जाए कि आप एसएससी जीडी क्वालिफाइड हो जाए। दूसरी बात, अभी लाइव जो कि अभी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हम आपको एक संदेश देंगे कि एसएससी जीडी का मैथ जो जितनी भी सिलेबस है 14-15 जो सिलेबस है जो आता है वहां पे मैथ में एसएससी जीडी का, ठीक है। तो उसमें क्या है मेरे भाई, सॉरी, एसएससी जीडी में जो मैथ का सिलेबस आता है उसको हम लोग परिचित कराएंगे। एक आप सामने नए टीचर आएंगे और वो टीचर आपको पूरे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लेकर न्यू क्वेश्चन तक आपको हल कराया जाएगा, ठीक है। और जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा। यानी एसएससी जीडी तक का सफर, 7 तक क्वालिफायर तक का सफर हम लोग साथ रहेंगे। और यही हमें उम्मीद है, यही हमारी मंशा है, भगवान से ही हम कामना करेंगे आपका लक्ष्य आप पा जाएं, ठीक है। 3 महीने की कर तैयारी। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग झील के बारे में पढ़े। किसके बारे में? झील के बारे में, यानी वर्ल्ड लेक के बारे में पढ़े थे। वर्ल्ड लेक के बारे में पढ़ने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और शेयर भी लाइक किए होंगे। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? वर्ल्ड डैम के बारे में। हम लोग विश्व के प्रमुख बांध के बारे में बात करेंगे। बांध क्या है, बांध के बारे में क्या लाभ है, क्या हानि। हमने उत्तर प्रदेश के बांध बताया था, आज हम विश्व के प्रमुख बांध बता रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, बांध से लाभ हानि की बात छोड़ो, जो एसएससी जीडी में जहां से क्वेश्चन आ रहा है उसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई? आज का हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर विश्व के प्रमुख बांध। आज हम लोग बांध के बारे में बात करेंगे और एसएससी जीडी वाले हो जाओ तैयार, आपको जाना नहीं है, ठीक है। तैयार रहना है। हम लोग प्रमुख बांधों की विशेष तौर पर मैप पर हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो आओ मेरे भाई, हम लोग करते हैं श्रीगढ़ साहब, बोलिए राधे राधे, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपका क्या है? ये आपका वर्ल्ड का मैप है। अच्छा, इस तरीके का मैप क्यों लाया हूं मेरे भाई? इसलिए लाया हूं कि आपको ये बातें, ये जो मेरे भाई प्रैक्टिकल तरीके से वर्ल्ड के मैप पर जिसने जो भी कंट्री का लोकेशन है, अगर वो आप समझे होगे ना तो ये बताना बड़ा आसान होगा, ठीक है हमें। तो मैं इसलिए लाया हूं कि आपको इसे समझ में आ जाए कि कौन सा कंट्री किस लोकेशन पे स्थित है, ठीक है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई, यहां से यहां तक ऊपर कनाडा है। क्या है मेरे भाई? ऊपर कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नीचे मैक्सिको, ठीक है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, ऊपर कनाडा है। अब कनाडा में जो भी बात करेंगे तो यहाँ पे एक बांध है जिसे हम लोग कहते हैं सर माइका बांध। क्या कहते हैं सर? माइका बांध, ठीक है, माइका बांध। और सर माइका बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हम कहेंगे सर ये कोलंबिया नदी पर। किस नदी पर सर? ये बनाया गया है कोलंबिया नदी पर, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। एक के यानी कनाडा, ठीक है, कनाडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी, के कर रहे हैं, सी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पे सी कनाडा, ठीक है। माइका बांध आपका कनाडा में, कोलंबिया नदी पे। बांध के साथ साथ उसकी विशेषता भी और किस नदी पे स्थित है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक आप इसे नोट करो, ठीक है मेरे साथ। और जिसने भी झील का टॉपिक नहीं देखा हो, देखो अगर आप मेरे भाई जाओ प्लेलिस्ट में, जाओ उत्तर प्रदेश पूरे भारत का, यानी भारत की पूरा प्लेलिस्ट बनाया है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें जाके देखो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाके देखो, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का भी जो कि प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको उत्तर प्रदेश की पूरे चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी तक उत्तर प्रदेश चल ही रहा है। तो माइका बांध हो गया। दूसरी बात हम बात करेंगे सर यहाँ की, ठीक है। अब यूएसए की बात करेंगे तो यहाँ एक बांध है जिसे हम लोग कहते हैं ओरेविले। क्या कहते हैं सर? ओरेविले, ठीक है, ओरेविले बांध। ओरेविले बांध कहाँ है सर? ओरेविले बांध जो है मेरे भाई एक किस नदी पे है? तो हम कहेंगे सर ये फीडर नदी पर। किस नदी पर? फीडर नदी, यूएसए का नदी है फीडर नदी, ठीक है। फीडर नदी भी कहते हैं, फीडर नदी भी कहते हैं, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहीं पे एक बांध और बनाया गया है मेरे भाई जिसे हम लोग ग्रैंड
या ग्रांड कूली कहते हैं, ग्रांड कूली या ग्रैंड कूली बांध, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये भी बनाया गया है मेरे भाई कोलंबिया नदी पे। किस नदी पे? हम कहें सर ये भी कोलंबिया नदी पे ही बनाया गया है, ठीक है, याद रखना भी कोलंबिया नदी पर ही ये बांध बनाया गया है, कोलंबिया नदी पे ग्रैंड कूली बांध, ठीक है, कोलंबिया नदी पे, ठीक। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, यहीं पे एक और स्थित है जिसे हम लोग हूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हूबर बांध, ठीक है, हूबर बांध। और सर जो हूबर बांध है ना, ये बनाया गया है कोलोराडो नदी पे। किस नदी पे? कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो नदी पर ये बनाया गया है। इतनी बातें ध्यान रखना, कोलोराडो नदी पे बनाया गया है, ठीक है। इसे मेरे भाई जानते हो, इसे हम लोग बोल्डर भी कहते हैं, बोल्डर बांध के नाम से भी जानते थे पहले, ठीक है, बोल्डर बांध के नाम से भी ये जाना जाता था, हूबर बांध। ये प्रमुख बांध और जिस नदी बनाया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरी चीज समझो मेरे भाई, आ जाओ यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ एक पड़ेगा होंडुरास, आप नाम सुने होंगे होंडुरास, ठीक है। यहाँ एक कंट्री है, द्वीपीय कंट्री, जिसका नाम है होंडुरास। क्या नाम है मेरे भाई? होंडुरास। होंडुरास में एक बांध है जिसे हम लोग कहते हैं अलकजन। क्या कहते हैं सर? अलकजन बांध। क्या सर? अलकजन बांध, ठीक है, अलकजन बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। ये होंडुरास में पड़ता है, ठीक है, होंडुरास में। ये उत्तरी अमेरिका के बांध के बारे में हमने बताया, ठीक। दूसरी चीज, आप देखो भाई, वीडियो में तेजी होगा तो थोड़ा कम करके देख लेना, ठीक है। यहाँ एक आप जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में प्रवेश करोगे, सबसे पहले पड़ेगा एक कंट्री आपका कोलंबिया। क्या पड़ता है सर? कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया। जब आप कोलंबिया में आओगे सर तो यहाँ पड़ता है लाई इसमें रॉल्ड, ठीक है, लाई इसमें रॉल्ड। अच्छा थोड़ा सा यहाँ लिख दो सर, पूरा का पूरा ही दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे एक बांध पड़ता है सर जिसको हम लोग कहते हैं लाई इसमें रॉल्ड, ठीक है, लाई इसमें रॉल्ड बांध। ये कहाँ पे स्थित है सर? ये है बांध जो आपका स्थित है कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। लाई इसमें रॉल्ड बांध कहाँ स्थित है सर? ये कोलंबिया में स्थित है, और ये कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का कंट्री है, ठीक है, कोलंबिया बगोटा जिसकी राजधानी, ठीक। अच्छा जब आओगे सर तो यहाँ पड़ता है आपका सबसे बड़ा यहाँ का जो कंट्रीज है आपका ब्राजील, और इसी ठीक नीचे पड़ेगा पराग्वे, ठीक है, पराग्वे, और नीचे पड़ेगा उरुग्वे, ठीक है। इन दोनों के सीमाओं पर बॉर्डर पे एक यहाँ पे जो बांध स्थित है, इतनी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं इटायपू, ठीक है, इटायपू बांध, ठीक, इटायपू बांध। और इटायपू बांध जो बनाया गया सर, ये ना पराना नदी बनाया गया। किस नदी पर? पराना नदी पर, ठीक है, पराना नदी पर। क्या इतनी बात है आपको समझ में आई सर? इटायपू बांध किस नदी बनाया गया है? ये ब्राजील और आपका पराग्वे में है, और यह बनाया गया है पराना नदी पर। किस नदी पर? पराना नदी पर, ठीक है। यहीं पे अमेजन नदी है, अमेजन नदी की सहायक नदी सर पराना नदी। कौन सी है? पराना नदी इसकी सहायक नदी, किसकी? अमेजन नदी की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है, ठीक। इतनी क्या बात है आपको समझ में आ गई? हाँ इतनी आ गई ना, तो आगे क्यों चले सर? आ जाओ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाओ सर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बात करेंगे हम लोग। इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ ना मेरे भाई, कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट के कंट्री का लोकेशन आपको मालूम होगा ना, तो आप आसानी से जहां मैं लोकेट कर रहा हूँ आप जान जाओगे सर कि हाँ यहीं पे है, ठीक है। चलो आगे की बात करें तो जब सर आओगे यहाँ पे एक कंट्रीज पड़ता है नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया, नाइजर में यहाँ पे बांध बनाया गया है। एक है कैंजी बांध। क्या सर? कैंजी, ठीक है, एक है कैंजी बांध। कहाँ पे सर? कैंजी बांध स्थित है आपका सर नाइजर में। कहाँ पे? नाइजर में, ठीक है, कैंजी बांध। एक का नाम है जेपा। क्या नाम है सर? जेपा बांध, ठीक है, जेपा बांध, ठीक। और सर एक का आपका नाम है अरा राम्बो, ठीक है, अरा राम्बो बांध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये तीनों जो बनाया गया ना सर, ये बनाया गया है नाइजर पे। किस नदी पर? नाइजर नदी पे, ठीक है, नाइजर नदी पर, ठीक है। कैंजी, अराराम्बो, जेपा, ये कहाँ बनाया गया है सर? नाइजर नदी पे, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है? नाइजर नदी बनाया गया है। कैंजी बांध, जेपा बांध, अराराम्बो बांध, ये नाइजर नदी पर बनाया गया है। इतनी क्या बात है समझ में आ गई सर? चलो अब जब आओगे सर यहाँ पड़ेगा मिस्र। यहाँ क्या पड़ेगा? एक आपका पड़ता है यहाँ पे मिस्र। अगर मैं बात करूँ सर, यहाँ एक कंट्री पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं मिस्र, ठीक है। मिस्र में एक बांध बनाया गया है सर, यहाँ पे बताऊं आपको, जिसे हम लोग कहते हैं आस्वान बांध। क्या कहते हैं सर? आस्वान बांध, ठीक है,
आसवान बांध किस नदी पे बनाया गया सर? आप कहेंगे सर ये नील नदी पे बनाया गया। किस नदी पे सर? नील नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नील नदी पर बनाया गया है और मिस्र में स्थित है। ठीक है, आसवान बांध। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ, इतनी तो बातें भाई देखो, इतना आसान तरीके से बता रहा हूं और जो कि बड़े लोकेट के साथ बता रहा हूं कि कहां पे कौन सी कंट्री लोकेशन है, मैं उसको लोकेट कर दे रहा हूं, आप आसानी से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज समझो, आप जब आओगे सर मिस्र की बात हो गई, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ एक आपका पड़ता है क्या सर, जिसे हम लोग कहते हैं एक यहाँ पे इथोपिया है। इथोपिया में एक झील का नाम है टाना झील। क्या नाम है सर? टाना झील। ठीक है, टाना झील है और टाना झील से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं नीली नील नदी। निकलती है कि नहीं भाई? नीली नील नदी निकलती है। ठीक है, नीली नील नदी निकलती कि नहीं? कहां से सर? आपके टाना झील से। ठीक है, और जब आओगे मेरे भाई यहाँ पे एक बांध बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं ओंग। क्या? ओंग बांध। ओंग बांध। ठीक है, ओंग बांध कहां बनाया गया है सर? ये युगांडा और केन्या। युगांडा और केन्या। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बातें समझ में आ रही थी। ठीक है, दूसरी एक यहाँ पे बांध है जिसे हम लोग कहते हैं रोसेनीस। रोसेनीस बांध। रोसेनीस बांध। ठीक है, रोसेनीस बांध है। ठीक है, ये भी बनाया गया श्वेत नदी पे। किस नदी पर सर? श्वेत नदी पे। और एक बांध का नाम है सर सोनार बांध। क्या नाम है सर? सोनार बांध। अब या तो मेरे भाई आप इसे कह सकते हो नीली नील नदी, या तो श्वेत नदी, या तो आप डायरेक्ट कर दो सर नील नदी पे बनाया गया है। ओंग बांध, रोसेनीस बांध, सोनार बांध, आसमान बांध, ये सब नील पे बना है, नील नदी पे बनाया गया है। लेकिन ये ओंग से लेकर रोसेनीस तक, ये सोनार तक ये बनाया गया युगांडा। कहां सर? युगांडा और केन्या। ठीक है, याद रखना युगांडा और केन्या के इस बॉर्डर पे बनाया गया। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, आप सब जब आओगे यहाँ पे नीचे आओगे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई मेरे भाई? चल, आप जब आओगे तो यहाँ पड़ेगा आपका जाम्बिया। ठीक है, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सर जिम्बाब्वे। इतनी बातें आप ध्यान रखना। और फिर पड़ेगा जाम्बिया। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में दो बांध बनाया गया है। एक का नाम है करीबा बांध। क्या नाम है सर? करीबा बांध। ठीक है, करीबा बांध। और एक का नाम है महोरा। क्या नाम है सर? महोरा बस्सा। ठीक है, महोरा बस्सा। ध्यान रखना मेरे भाई कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के बॉर्डर पे बनाया गया करीबा बांध और महोरा बस्सा बांध। और ये दोनों के दोनों बनाया गया है सर किस नदी पे सर? जाम्बिया नदी पे। किस नदी पे सर? हम लोग कहेंगे सर ये बनाया गया है सर जाम्बिया नदी पर। किस नदी पर? जाम्बिया नदी पर ये बनाया गया है करीबा बांध और महोरा बस्सा बांध। ये जाम्बिया नदी पे बनाया गया है। इतनी क्या बातें आपको समझ में आ गई मेरे भाई? क्या इतनी बातें समझ में आई? हाँ, चलो आगे की बात करें। आगे के इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ठीक, इतनी बातें आ गई। और जब सर इसके बाद चलोगे सर, यहाँ पड़ता है एक कंट्रीज पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं घाना। क्या कहते हैं? जिसकी राजधानी अक्रा। ठीक है, यहाँ पड़ता है अकोसंबा। एक पड़ता है अकोसंबा बांध। अकोसंबा बांध। ठीक है, अकोसंबा बांध सर किस नदी बनाया गया है? आप बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है वोल्टा नदी। कौन सी नदी सर? वोल्टा नदी। ये वोल्टा नदी पे बनाया गया है अकोसंबा बांध। ठीक है, किस कंट्रीज में है सर? घाना कंट्रीज में ये बनाया गया है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बातें आ गई। अब आगे क्यों चलते हैं? ठीक है, ऊपर क्यों चलते हैं मेरे भाई? जब ऊपर क्यों चलोगे तो यहाँ एक पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड। क्या पड़ता है सर? एक कंट्रीज पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे एक पड़ता है आपका कंट्रा। क्या? कंट्रा बांध। ठीक है, कंट्रा बांध। और एक का नाम है मेरे भाई जिसे हम लोग कहते हैं ग्रांड डिक्सन। ठीक है, ग्रांड डिक्सन बांध। ग्रांड डिक्सन बांध। ठीक है, याद रखना कि कंट्रा बांध और ग्रांड
डिक्सन बांध, ये दोनों को दोनों स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के ठीक नीचे एक और यहाँ पे कंट्रीज है मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं इटली। क्या कहते हैं सर? इटली। ठीक है, इटली में एक बांध बनाया गया है जिसे हम लोग बेंजोट कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे इटली, याद रखना मेरे भाई, इटली। ठीक है, इटली। और यहाँ पे एक बांध है जिसे हम लोग कहते हैं बेंजोंट, बेंजोंट बांध। ठीक है, बेंजोंट बांध जो है ये, जो कि यहाँ पोको नदी पे, यहाँ पो नदी है। ठीक है, पो नदी बनाया गया है इटली की, जो कि गंगा कहलाती है। इटली गंगा कहलाती है, पो नदी। बेंजोंट बांध आपका इटली में बनाया गया है। कहाँ पे? इटली में। ठीक है, चल इतनी बातें आपको आगे समझ में। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कहाँ पे सर? आगे की ओर बात करेंगे। जब आगे की तो स्विट्जरलैंड की बात कर लिया, उसके बाद में इटली की बात कर लिया। किसकी बात कर लिया सर? इटली की। अब चलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब जब आगे की ओर जाओगे मेरे भाई, तो यहाँ आप देखोगे पड़ेगा कजाकिस्तान। क्या पड़ेगा सर? कजाकिस्तान पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा किर्गिस्तान पड़ेगा। ठीक है, किर्गिस्तान पड़ेगा, पड़ेगा नहीं? ठीक है, उसके बाद यहाँ पड़ेगा आपका तुर्की। क्या पड़ेगी मेरे भाई? तुर्की पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, अब जब किर्गिस्तान की मैं बात करूं तो यहाँ पड़ता है एक नुरेक बांध। कौन सा बांध? किर्गिस्तान में नुरेक बांध। ठीक है, नुरेक बांध किर्गिस्तान में पड़ता है और ये बनाया गया है आपका बल्क्स नदी। ठीक है, बल्क्स नदी पे बनाया गया है ये नुरेक बांध। कौन सा बांध? नुरेक बांध। किस नदी पे? बल्क्स नदी पे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अच्छा, दूसरी बात यहाँ एक बनाया गया है बांध कजाकिस्तान में, जिसे सर टोक टुकल बांध। क्या? टोक टुकल बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, टोक टुकल बांध। दूसरी बात आ जाओ मेरे भाई, दूसरी बात अगर मैं बताऊं, नुरेक बांध कजाकिस्तान में, टोक टुकल बांध बहुत महत्वपूर्ण बांध है। ठीक है, जब आप आओगे तो यहाँ पड़ता है जॉर्जिया। क्या पड़ता है सर? जॉर्जिया, याद रखना। ठीक है, जॉर्जिया में इंगुरी बांध। कौन सी बांध सर? इंगुरी, इंगुरी बांध यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, जॉर्जिया में कौन सी बांध है सर? इंगुरी बांध। ठीक है, जॉर्जिया में इंगुरी बांध बनाया गया, इंगुरी बांध। ठीक है, इतनी बातें आ गई। अच्छा, आप सर जब तुर्की में आओगे ना, तुर्की की बात मत करूं, तुर्की की बात करूं, ताइमर यहाँ पे एक बांध है और वो बांध बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आओ पहले तुर्की की बात छोड़ो सर, आ जाओ रूस की मैं बात करूं आपको। ठीक है, रूस में एक बांध है चिरकी। क्या? चिरकी बांध। ठीक है, चिरकी बांध। और दूसरे का नाम है समारा। क्या नाम है सर? समारा बांध। चिरकी और समारा, ये दोनों को दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है सर। ठीक है, यहाँ का चिरकी और समारा जो बांध है रूस का, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चिरकी और समारा जो बांध है ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है। इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक, ठीक है, इतनी बातें आ गई। अच्छा, अब चलो दूसरी बात अगर मैं बात करूं चीन की, चाइना की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक है लांगटन बांध। ठीक है, लांगटन बांध है मेरे भाई। और यहीं पे एक पड़ता है थ्री जॉर्ज, थ्री जॉर्ज। ठीक है, थ्री जॉर्ज या जॉर्ज थ्री कहा जाता है, जिसे हम लोग थ्री जॉर्ज भी कहते हैं। या मेरे भाई हम लोग हिंदी वाला जो मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा जाएगा जॉर्ज थ्री। ठीक है, याद रखना, जॉर्ज थ्री की मैं बात करूं। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी जो कि क्या है मेरे भाई, विश्व की जो सबसे बड़ी आपका जो कि बांध कहलाती है। कौन सा? थ्री जॉर्ज। ठीक है यार, जॉर्ज थ्री ये चीन में पड़ता है। और विश्व की सबसे लंबी बांध की मैं बात करूं, हीराकुंड बांध है, जो कि उत्तर प्रदेश के सॉरी भारत के उड़ीसा जिले में, उड़ीसा स्टेट में स्थित है। जिले की बात ना करो। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ एक और जिंपिंग, क्या नाम है सर? जिंपिंग बांध। ठीक है, जिंपिंग बांध की मैं बात करूं
यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? आपका चाइना में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो जॉर्ज 3 है ये बनाया गया है यांगसी नदी पर। किस नदी पर सर? यांगसी नदी पर बनाया गया है। यांगसी नदी पर ये बांध बनाया गया है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जापान पड़ता है सर, जापान में है एक कुरैब बांध। क्या सर? कुरैब बांध, ठीक है। कुरैब बांध की मैं बात करूं तो ये है स्थित मेरे भाई जापान में, ठीक है, जापान में स्थित है। कुरैब बांध कहाँ स्थित है सर? ये जापान में स्थित है, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ, इतनी बांध बता दिया, विश्व की प्रमुख जो बांधें थी उतनी तो हमने आपको समझा दिया, और हमें लगता है कि परीक्षा दृष्टिगत से अच्छा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ तुर्की की नहीं बताया था क्या? तुर्की में एक है डेनियर, ठीक है, डेनियर बांध। डेनियर बांध ये तुर्की में, ठीक है। डेनियर बांध कहाँ है मेरे भाई? तुर्की में स्थित है। देखो, भारत के बाद नहीं, आप इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे जाओ इंडियन ज्योग्राफी में, वहां प्लेलिस्ट खोलो, सभी इंडियन ज्योग्राफी का चीज मैटर बताया गया, ठीक है। और ये तो विश्व भूगोल पढ़ा रहा हूँ। विश्व भूगोल में आज का टॉपिक था वर्ल्ड डैम की बात कर रहा हूँ। इतने डैम हमने आपको समझाया है, बताया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डैम था पूरे विश्व का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है, ठीक। इससे पहले हमने झील पढ़ाया था, आज हम डैम पढ़ा रहे हैं, और डैम का टॉपिक हुआ है खत्म, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तुमसे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखा करो मेरे भाई, ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।